उत्तर प्रदेश में गंगा सफाई अभियान को लेकर सरकारी दावे हवा हवाई ही साबित होते दिख रहे हैं। और अगर बात करें कानपुर की, तो सबको पवित्रता का एहसास कराने वाली गंगा आज खुद ही नाले में तब्दील होती नजर आ रही है। धर्म और आस्था से जुड़े इस पूरे मामले पर कानपुर वासियों का कहना है कि भाजपा सरकार ने आते ही गंगा सफाई के नाम पर तमाम दावे किए थे। यही नहीं, इसकी सफाई के लिए गंगा एक्शन प्लांट की तर्ज पर नमामि गंगे अभियान में सरकार द्वारा पानी की तरह पैसा बहाया गया, मगर गंगा किनारा साफ है, इसका नजारा आपके सामने है। इस पूरे मामले में लोगों की राय कई हकीकत से पर्दा उठाने को काफी है। लोगों का कहना है कि सरकार की मंशा तो गंगा स्वच्छ और साफ हो, मगर कानपुर नगर के जिम्मेदार अधिकारी शायद गंगा के कामों को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश के नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने कानपुर के सर्किट हाउस में स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा सफाई, एसटीपी संचालक, जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के संबंध में कानपुर के अधिकारियों से लंबी चर्चा की, जिसमें जल निगम व जलकल विभाग के अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और माघ मेला भी नजदीक है। इस दौरान गंगा में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। यही उत्तर प्रदेश की प्राथमिकता है, क्योंकि गंगा को स्वच्छ रखने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका यह अंतिम चरण है। इस चरण में कहीं कोई कमी न आ जाए, इसके लिए प्रयागराज और कानपुर में बैठक करके संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। हालांकि कानपुर में गंगा कितनी स्वच्छ है, यह आप तस्वीर में खुद ही देख लीजिए। आपको बता दें कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत नाला टैपिंग के नाम पर करोड़ों रुपया पास हुआ, लेकिन यहाँ पर लगातार नाले गंगा में गिर रहे हैं, जो गंगा को निर्मल अविरल होने में सबसे बड़ा रोड़ा है। भाजपा नमामि गंगे प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री कृष्ण दीक्षित बड़े जी से पूछने पर वो कहते हैं कि जल्द ही निरीक्षण कर नाले की स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। इसमें जो जिम्मेदार दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अधिकारियों का कहना तो सही है। सरकार की पूरी मंशा है कि गंगा में जो नाले गिरे उसे पूरी तरीके से बंद करके और गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए, लेकिन अधिकारी यहाँ पे कहीं भी थोड़ा सा लापरवाही बरत रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ पीछे मंदिर में नाला और आगे भी नाले गिर रहे हैं, तो इसमें सरकार की तो पूरी मंशा है और जवाबदेही अधिकारियों की ही है। तो कहने से काम नहीं चलेगा, उनको जो है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार पूरी मंशा से काम करी, पूरा पैसा खर्चा करी, करोड़ रुपया इसमें लगा हुआ है और सरकार जो है पूरी मंशा से काम कर रही है। अधिकारियों पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि अधिकारी इसे मुकर नहीं सकते। नाले यहाँ गिर रहे हैं, जिससे गंदगी काफ़ी है, बहुत गिर रहे हैं। गंदा पानी, गंदगी ज़्यादा और 2-3 तरफ से गिर रहे हैं नाले। सरकार ने तो हमारे लिए बहुत सुविधाएं की है, पर इसके लिए भाई सुचारू रूप से काम चालू कराया जाए और ये नाला बंद कराया जाए। किसको दोषी मान रही हैं आप? इसमें जो भी कोई अधिकारी हैं वो इन सब चीज़ों पे रोक लगाएंगे। ऐसा है कि 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री माननीय गौरव नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने बनारस में गंगा के तट से लोकसभा का चुनाव जीत करके जब वो पहुँचे तो उन्होंने कहा मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, और 2014 में माँ गंगा ने बुलाया है। ऐसे गंगा भक्त प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण देश के नाला नालियों को माँ गंगा में गिरने से बंद करने के लिए एक नमामि गंगे विभाग का गठन किया, जो सरकारी लेवल पर भी नमामि गंगे बना, और जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मोर्चा प्रकोष्ठों के अंदर भी नमामि गंगे विभाग का गठन किया। 2014 से लेकर के 2024 चल रहा है। इन 10 सालों के अंदर भारत के संपूर्ण देश के हर प्रांत में जहाँ पर भी माँ गंगा जी का निकल रही है माँ गंगा जी, उन सभी जगहों के नाले नालियों को बंद करने का आदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, और वो नाले नाले बंद हो रहे हैं। कुछ उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में और बिहार में, झारखंड में दूसरी सरकारें होने के कारण समस्याएं आ रही थी, लेकिन 2017 से उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उत्तराखंड की सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसके बाद धामी जी, ये सारे लोग केंद्र की जो माँ गंगा के ऊपर गिरने वाले नालों को बंद करने की नीति है उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। सारे नाले बंद कर दिए गए हैं। कानपुर में ही तमाम जगह सारे नाले बंद कर दिए गए हैं, उन नालों को टेप कर दिया गया है। हाँ, ये ऐसी जानकारी आई कि कानपुर महानगर में कुछ स्थानों पर नाले पुनः वो खोल दिए गए। उसमें जो भी अधिकारी दोषी हैं, चाहे वो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हों, चाहे वो नगर निगम के हों, चाहे वो केडीए के हों, सिंचाई विभाग के हों, जल निगम
के हों या नमाम गंगे के अंतर्गत जो जल विभाग आता है उसके अंतर्गत अगर किसी अधिकारी ने माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी को धोखे में रखते हुए यदि नालों को टेप करने की बात कही है, टेप करने की उन्होंने पूरी फाइल दी है और उसके बावजूद यदि नाले गिर रहे हैं तो मैं उनका निरीक्षण करके उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा।